नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने बाड़ेरा की अनाज मंडी का दौरा किया और किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि सरकार किसान के हितैषी होने का सिर्फ दिखावा कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत इससे बिल्कुल उल्टी है। उन्होंने मंडी में बाजरा की खरीद न होने पर कड़ी नाराजगी जताई और राज्य सरकार को इसके लिए सीधे तौर पर दोषी ठहराया। सुरजेवाला ने कहा कि किसानों की मेहनत का कोई मोल नहीं दिया जा रहा और फसलें मंडियों में सड़ रही हैं। सरकार सिर्फ घोषणाओं तक सीमित है, जबकि किसान अपनी फसल लेकर दर दर की ठोकरें खा रहा है। इस मौके पर भकायू किसान नेता हरपाल भांडवा और मंडी आड़ती भी मौजूद रहे और उन्होंने बाजरा खरीद में हो रही देरी और न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सवाल उठाए। दक्षिणी हरियाणा के वो दादरी हो, वो भिवानी हो, वो महेंद्रगढ़ हो, वो नारनौल नांगल चौधरी हो, वो नूह का इलाका हो, यहाँ किसान हाहाकार कर रहा है। 2775 रुपए क्विंटल वाला बाजरा 1700 और 1800 रुपए क्विंटल के अंदर आज पिट रहा है। 975 रुपए से लेके 1100 रुपए क्विंटल तक की चपत बाजरे के अंदर लगने लग रही है। दाना काड़ा है ये कह के एक दाने की खरीद आज तक नहीं हुई। 23 सितंबर से खरीद शुरू होनी थी, आज 10 अक्टूबर हो गई। 18 दिन बाद भी एक दाना ना खरीदना बाजरे का, इससे बड़ा अपराध हरियाणा के मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सैनी और उनकी सरकार का कोई नहीं हो सकता। 8100 रुपया प्रति क्विंटल नरमा कपास का भाव होना चाहिए, ये एमएसपी डिक्लेयर्ड है। इसके अंदर भी 1000 रुपए क्विंटल से लेके 1500 रुपए क्विंटल तक की चपत सीधे सीधे किसान को लगने लग रही है, क्योंकि कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सीसीआई या हरियाणा सरकार खरीद करने आई नहीं, तो जो प्राइवेट आदमी अपने मन पे खरीद कर सकता वो करने लग रहा है। आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार की आत्महत्या के बाद सांसद कुमारी सैलजा आईपीएस के आवास पर पहुंची और साथ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र पंचकुला से कांग्रेस विधायक चंद्रमोहन बिश्नोई और पूर्व विधायक शमशेर गोगी भी पहुंचे। आईपीएस वाई पूरन कुमार खुदकुशी मामले में पूर्व विधायक नीरज शर्मा का बयान सामने आया है। नीरज शर्मा ने कहा कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आत्महत्या की घटना पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाली है, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंताजनक ये है कि घटना के कई दिन बीत जाने के बाद भी सरकार मृतक अधिकारी के परिवार की जायज मांगे को अभी तक पूरा नहीं करवा पाई है। इस भ्रष्ट भाजपा के राज में जो स्वर्गीय वाई पूरन कुमार जी के साथ हुआ, देख के मन बहुत ही दुखी और व्यथित है कि किस प्रकार से एक अधिकारी को दलित होने का खमियाजा भुगतना पड़ा। जीते जी उनको कितना प्रताड़ित किया गया, शोषित किया गया, जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा कठोर निर्णय लिया और उसके बाद इस भ्रष्ट भाजपा सरकार को ये समझ नहीं आ रहा कि जीते जी आपने जिस व्यक्ति को जीने नहीं दिया, मरने के बाद आज 5-6 दिन हो गए हैं, उनका अंतिम संस्कार भी नहीं हुआ। क्या मरने के बाद किसी की डेड बॉडी की ऐसी बेकदरी? आईपीएस वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले में हरियाणा के रेवाड़ी में दलित समाज और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने दोषियों की गिरफ्तारी को लेकर जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कर बीडीपीओ के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और चेतावनी भरे लिहाजे में कहा कि यदि जल्द वाई पूरन कुमार आत्महत्या के दोषियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो कांग्रेस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करेगी।
साथ ही प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वाई पूरन सिंह एक ईमानदार और वरिष्ठ अधिकारी थे। ऐसे व्यक्ति पर 2.5 लाख रुपए मंथली लेने जैसे घिनौना आरोप किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है। यहाँ पर दिवाली के अंदर आज जो ये ज्ञापन भी दिया गया है, ये हिंदुस्तान के अंदर जो सरकार बैठी हुई है उसके अंदर दलित समाज के ऊपर आए दिन अत्याचार हो रहे हैं और हर आदमी असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो हमने सरकार से यही मांग है कि दलित समाज की ज्यादा से ज्यादा उनको वोट दी जाए और जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस जी है उनके ऊपर जो जूता फेंकने का काम किया है वो एक जूता नहीं फेंका है, वो संविधान के ऊपर एक अटैक किया गया है। क्योंकि ये जो बीजेपी और आरएसएस की सरकार है ये संविधान को नहीं मान के मनुस्मृति को मानना चाहती है। तो हम बस एक ही गुजारिश करते हैं कि जो हिंदुस्तान जो चलेगा तो संविधान से चलेगा, न किसी और से चलेगा। हमने जो आज जो ज्ञापन दिया है हमारे बहुत ही सम्मानीय और माननीय ईमानदार हमारे स्वर्गीय एडीजीपी वाई पूरण कुमार जी जो एक सुसाइड जो उन्होंने करा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो एक बहुत ही ईमानदार और वैसे आदमी थे, बहुत ही सहनशील आदमी थे, जिसके अंदर उनको जाति के हिसाब से भी और उनको ताकत के हिसाब से जो भी जितने अधिकारी थे उन्होंने अपने बल का प्रयोग कर और उनको टॉर्चर और उनको दिमाग की टेंशन देकर उन्होंने जो आत्महत्या की है। मैं सबसे पहले तो निवेदन करना चाहता हूं हमारी नायब सिंह सरकार से, जो हरियाणा की जो सरकार है, क्योंकि वो गृह मंत्री भी वही है और मुख्यमंत्री भी वही है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए इस मामले की। आईपीएस है और प्रो आईएएस है जिनका हम यहाँ हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले ने सियासी हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने इस घटना को बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए तत्काल कार्रवाई की मांग की है। सिसोदिया ने कहा कि पूरन कुमार जैसे होनहार अफसर के साथ ऐसा होना देश के लिए बड़ा नुकसान है। उनके परिवार और हरियाणा की जनता ने एक योग्य अधिकारी को खो दिया। परिवार के नाते आए हैं और पूरन जी को, अवनीश जी को लंबे समय से हम सब लोग जानते हैं। एक प्रशासनिक अधिकारी के नाते, एक अच्छे इंसान के नाते और एक जिम्मेदार ब्यूरोक्रेट के नाते, और जिस तरीके से ये सारी घटनाक्रम हुआ है पिछले लगातार 7 तारीख से, ये शर्मसार करने वाली घटना है। और हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि जिस दिन मुख्यमंत्री जी यहाँ पर लौटे थे कि उसके अगले दिन ही जो सारी मांग है, जो समाज ने रखी, जो परिवार ने बात रखी, उसके ऊपर कार्रवाई होगी। लेकिन अभी भी लगता है कि न्याय से बहुत दूर है मामला। और हम सब लोगों को यह देश स्तब्ध है कि जब से ये घटना घटी है और जितना मैं भी मीडिया में पढ़ रहा हूँ, उनके बारे में समाज से लोगों से सुन रहा हूँ, राजनीति के लोगों से, ऑफिसर्स से, मीडिया के लोगों से जितनी भी जानकारी मिल रही है, हमें गर्व होता है कि हमारे सिस्टम में पूरन जी जैसे आईपीएस ऑफिसर थे जिनका दिल और दिमाग दोनों जनता के लिए काम करता था, लोगों के लिए काम करता था। मैं भी उनके परिवार से मिला। जिस सदमे में उनका परिवार है उसका बयान करना मुश्किल है। एक ऑफिसर वाइफ, पढ़ी लिखी बच्चियां, पूरी पढ़ी लिखी फैमिली, और उन्होंने अपने बीच से अपने एक होनहार व्यक्ति को इस तरह से खो दिया है। सब सदमे में हैं और उससे भी ज्यादा सदमे में इस बात से लेके हैं कि एक पढ़े लिखे ब्यूरोक्रेसी के टॉप तक पहुंचे परिवार के साथ जिस तरह पुलिस पेश आई है, जिस तरह से उनकी बॉडी को जगह जगह शिफ्ट किया गया, जिस तरह पुलिस का कंडक्ट रहा, वो बहुत ही सस्पिशियस है। कुछ छिपाने की कोशिश की जा रही है, कुछ दबाने की कोशिश की जा रही है। परिवार अभी भी पूरी उम्मीद लगा के बैठा है कि सरकार उन्हें न्याय देगी और उनको भरोसा भी है कि सिस्टम उनके साथ न्याय करेगा।
हरियाणा के एडीजीपी वाई पूरन कुमार की आत्महत्या के मामले में पंजाब राज्य अनुसूचित जाति आयोग ने स्वास्थ्य संज्ञान लिया है। आयोग ने चंडीगढ़ के पुलिस महानिदेशक डीजीपी से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट तलब की है। आयोग के चेयरमैन सरदार जसवीर सिंह गढ़ी ने जानकारी दी कि ये मामला उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हुआ, जिसके बाद आयोग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इसके साथ ही चेयरमैन जसवीर सिंह गढ़ी सोमवार 13 अक्टूबर 2025 को पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर भी जाएंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर बीके अस्पताल फरीदाबाद में तंबाकू मुक्त भारत 3.0 अभियान का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर डिप्टी सीएमओ मानसिंह की अगुवाई में मानसिक स्वास्थ्य विभाग की ओर से लोगों को नशे से दूर रहने और मानसिक रूप से स्वस्थ जीवन जीने का संदेश दिया गया। इस मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सिविल अस्पताल परिसर में बीड़ी, सिगरेट और गुटखा खाने वालों को पकड़ा और उनसे नकद जुर्माना वसूल करते हुए उन्हें जागरूक भी किया और समझाया। डॉक्टर मानसिंह ने बताया कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में तनाव, चिंता और अवसाद जैसी मानसिक बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में तंबाकू, शराब या अन्य नशे के सेवन से लोग मानसिक राहत तो ढूंढते हैं, लेकिन ये राहत अस्थायी होती है। लोगों को ये पखवाड़ा आज से चालू हो गया है और ये 2 महीने तक ये ड्राइव चलेगा और सभी लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। और साथ में जो ऐसे सोशल प्लेस में या सरकारी प्लेस में जो ये सिगरेट या गुटखा, तंबाकू खाते पाए जाते हैं, इन सभी के चालान काटे जाएंगे और लोगों को अवेयर भी किया जाएगा और भविष्य में चेतावनी देते हुए कि भाई आगे से ये काम ना करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों से इस तंबाकू फ्री बनाने का प्रयास करें। देखो, कहीं ना कहीं गरीब आदमी है, ये फैक्ट है कि अगला खुद कह रहा है कि मैं मांग के पैसे खाता हूं, भीख मांगता हूं, उसके बावजूद भी गुटखा और तंबाकू तुम खा रहे हो। ₹20 का ना बाबू जी हते ना हते मांग के लाए हूँ। रेवाड़ी से करवा चौथ की रात एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है। एक व्यक्ति ने शराब के नशे में अपनी पत्नी पर तारपीन छिड़क कर आग लगा दी। घटना के बाद उसने खुद को भी आग के हवाले कर दिया। अपनी मां को बचाने आई बेटी भी आग में झुलस गई। बेटी को रेवाड़ी के ट्रॉमा सेंटर में उपचार के लिए भेजा गया, लेकिन पति और पत्नी को गंभीर हालत देखते हुए रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया गया। आपको बता दें, ये वारदात तब हुई जब 38 वर्षीय अनीता अपने पति मनोज का चांद निकलने के बाद घर पर इंतजार कर रही थी। वहीं इस पूरे मामले में रामपुरा थाना प्रभारी संजय ने कहा कि कल देर रात उन्हें सूचना मिली थी अपनी पत्नी व अपनी लड़की व उसके बाद खुद को आग लगा दी। जो रुक्का प्राप्त हुआ है हमें अभी यहाँ से, जिसको पीजे रोहतक रेफर कर दिया है और उसकी अभी डाइंग डिक्लेरेशन की कार्रवाई चल रही है। कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक प्रगति को लेकर शनिवार को फरीदाबाद के भूपानी गांव स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने शिरकत की। ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री धान धन्य किसान योजना और आत्मनिर्भर दलहन मिशन के शुभारंभ के मौके पर आयोजित किया गया था।
अखिल भारतीय ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कर्मचारी एसोसिएशन का राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आयोजन हुआ। कार्यक्रम में एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव वी रेड्डी सहित अन्य गणमान्य लोग पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने पर रजत जयंती मना रहा है। सभी गांव में ग्रामीण बैंक की सेवाएं मिलनी चाहिए। गांव के लोगों को भी बैंक की सभी सुविधाएं दी जानी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि बैंकों का निजीकरण होना नहीं चाहिए। मैं आज सर्वहरिया ग्रामीण बैंक का ऑफिसर्स एसोसिएशन और एम्प्लॉयज यूनियन का अभी इलेक्शन हुए नए बॉडी चुने गए हैं, उनका फर्स्ट अधिवेशन, ये पहला अधिवेशन यहाँ हो रहा है। इस बारे में सिलसिले में ऑल इंडिया लीडरशिप से इधर आए हैं। तो ऑल इंडिया रीजनल रूरल बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन है हमारा सबसे बड़ा और बहुत सबसे पुराना ग्रामीण बैंक में एसोसिएशन, और ये ग्रामीण बैंक अभी 50 साल कंप्लीट करके स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहे हैं इस साल में अभी। तो इस समय हमारा गवर्नमेंट से प्रयास है कि सारी चीजों में, हर चीज में कमर्शियल बैंक से बराबर होना चाहिए, सर्विस कंडीशंस, प्रमोशंस हो, हर चीज। और इसके अलावा स्ट्रक्चर के बारे में, स्ट्रक्चर आगे दिनों में एक राज्य एक ग्रामीण बैंक तो अब बन। पलवल जिला कांग्रेस अनुसूचित जाति विभाग ने पलवल की रविदास धर्मशाला में एक बैठक का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता कांग्रेस एससीसी सेल के जिला अध्यक्ष ने की, जबकि कांग्रेस जिला अध्यक्ष नेत्रपाल अधाना मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस बैठक में उन्होंने सीजेआई जूता प्रकरण और एडीजीपी वाई पूरन कुमार आत्महत्या मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और इन प्रकरणों के लिए भाजपा को जिम्मेदार ठहराया। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले दिनों हमारे सीजेआई पे भी जूता फेंकने का काम किया, और दूसरी घटना वाई पूरन सिंह की, जो उन्होंने सुसाइड की, और 8 पेज का एक सुसाइड नोट वो छोड़ के गए थे, और वो सुसाइड नोट उन्होंने अपनी बेटी और अपनी वाइफ को ही भेज दिया था, नहीं तो वो सुसाइड नोट भी नहीं मिलता। जिस तरह से 14-15 अधिकारी उनको लंबे समय से परेशान कर रहे थे, तो ये देशवासियों को सोचना पड़ेगा कि जब एडीजी की रैंक का अधिकारी भी इस बीजेपी की सरकार में सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता का क्या हाल होगा। आज उसी को लेके एससी विभाग में ये हमारे सुगम सिंह साहब की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम हुआ और मुझे भी उन्होंने इनवाइट किया। उसी सिलसिले में आज हम यहां एकत्रित हुए और हम एक मेमोरेंडम राष्ट्रपति के नाम भी देने जा रहे हैं, तो वो भी अभी हम देंगे। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो भी दोषियान है, कांग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि जो भी दोषियान है उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, और जो खाना पूर्ति एफआईआर की है वो सिर्फ खाना पूर्ति ना रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। आज पूरे प्रदेश में एससी डिपार्टमेंट कांग्रेस की तरफ से एक आह्वान था कि हर जगह एक विरोध प्रदर्शन किया गया। इस सिलसिले में जिला पलवल में मैं जिलाध्यक्ष होने के नाते ये विरोध प्रदर्शन, जो देश के अंदर महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है, देश का मुख्य न्यायाधीश जो दलित वर्ग से संबंधित है उसको जूता फेंक करके उसे अपमानित किया गया, न्यायपालिका के मान सम्मान को छत्तर कर दिया गया, संविधान के साथ खिलवाड़ की जाए, और दूसरा हमारे प्रदेश का महत्वपूर्ण आईपीएस अधिकारी जो एडीजीपी रैंक का है उसमें आत्महत्या तक प्रेरित होना, ये सिद्ध करता है कि भाजपा सरकार जाति विरोधी दलगत राजनीति करती है और जाति के नाम पर देश को बांट करके और यहाँ अपना राज कायम कर रही है।
यमुनानगर के जीटीबी टिम्बर फैक्ट्री में रात करीब 1:30 बजे अचानक भीषण आग लग गई, जो सुबह तक लगातार जलती रही। जहां इस दौरान आग की लपटें इतनी तेज थी कि पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के इलाकों में धुएं का गुबार छा गया, जिससे लोगों को सांस लेने में भी परेशानी हुई। तो वही सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गईं, लेकिन लकड़ी के गोदाम में आग के तेजी से फैलने की वजह से आग पर नियंत्रण पाना मुश्किल हो रहा था, जिस पर लगभग से 100 बार पास के नालों और टैंकरों से पानी भरकर आग बुझाने का प्रयास किया गया। साथ ही इस दौरान दमकल विभाग ने आग पर नियंत्रण पाने के लिए कई टीमों को शिफ्ट में लगाया। कोई मामला पता नहीं लग पाया किस वजह से आग लगी है, अभी कुछ नहीं पता लग पा रहा है और फैक्ट्री का नुकसान सर बहुत ज्यादा है, अभी कोई आंकलन नहीं कर सकते नुकसान के बारे में। कब तो 1:30 बजे चौकीदार को फोन आया कि फैक्ट्री में बहुत ज्यादा आग लगी है, भीषण आग लगी है, तो उसी समय हम फैक्ट्री आए हैं। तो हमने साथ के साथ दमकल विभाग को फोन किया है और हमारे पास साथ के साथ दमकल विभाग आ चुका है और तब से दमकल विभाग अभी तक कंटिन्यू गाड़ियां चल रही है उनकी। आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड मामले में मामला दर्ज होने के बाद रोहतक एसपी को सरकार ने छुट्टी पर भेजा है। हरियाणा सरकार ने आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। रोहतक के वर्तमान एसपी नरेंद्र बाजरीनिया को उनके पद से हटाया गया। वे फिलहाल एसटीएफ 2 के अतिरिक्त प्रभार में तैनात थे। उनके नए तैनाती आदेश जल्द ही अलग से जारी कर दिए जाएंगे। रोहतक के नए पुलिस अधीक्षक के रूप में आईपीएस सुरिंदर सिंह भूरिया को नियुक्त किया गया है। भूरिया बैच 2014 वर्तमान में कमांडेंट 5वीं बटालियन HAP मधुबान और SP HSN CB के पद पर हैं। ये आदेश हरियाणा सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा IAS ने जारी किया। इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। अधिकारियों के तबादले प्रशासनिक जरूरतों और मामलों की जांच की प्रगति को देखते हुए किए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।